तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। और विलोपन विधि के आज सारे डाउट को आप क्लियर कर देंगे। जब भी आपके सामने आता है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बनाना, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला प्रतिस्थापन है, नहीं ये वाला विलोपन है, नहीं। आप इसी कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन में घूमने वाली की समस्या को आज हम करेंगे खत्म। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहे। आप चलिए सोल्व करते हैं। ये समीकरण है, इसको हम सोल्व करना सीखेंगे विलोपन विधि से। तो जब भी विलोपन विधि कहेगा तो दो समीकरण देगा। तो आप दो समीकरणों का किस तरह विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दो समीकरण देगा, तो उस समीकरण को देखना है कि ये देखिए इधर भी कोई बटा में नहीं है, एकदम बिल्कुल कंफर्म एक्स वाई और अंक के पद में है। तो ये भी है, देखिए ये भी एक्स वाई अंक के पद में है, इसके ना बटा में इधर ना इधर कुछ भी नहीं है, पॉइंट में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिंपल जिस समीकरण देगा इसको मान लेंगे एक और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बात समझिए पहले कि विलोपन विधि से आप कैसे हल करेंगे। जो भी समीकरण आपको सवाल में देगा उसको समीकरण को मानेंगे एक और दूसरे नंबर जो समीकरण देगा उस समीकरण को मानेंगे 2। अब जब दो समीकरण जब हम मान लिए तो उसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसको भी समझिए कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये x है, ये y है, इसमें 2x है, इसमें 2y है। तो ध्यान से समझिए इसको कि हम x या y को बराबर करते हैं विलोपन में। या तो हम x वाले को बराबर करेंगे या हम y वाले को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे? या तो हम x वाले को बराबर करेंगे या हम y वाले को बराबर करेंगे। तो इस समीकरण में देखिए आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है। अगर x वाले बराबर करेंगे तो x वाले वैल्यू कटेगा, अगर y वाले बराबर करेंगे तो दोनों समीकरण में y का वैल्यू कट जाएगा। तो इस समीकरण में हम किसको बराबर करेंगे, आप ध्यान से समझिए कि किसको बराबर करेंगे और किसको बराबर करने से आपको हल करने में कंफर्टेबल लगेगा, हम उसी को बराबर करेंगे। तो हम x को भी कर सकते हैं बराबर और y को भी कर सकते हैं बराबर। किस तरह करेंगे कि ध्यान से समझिए कि अगर हम x को कटाना है हमें, तो इसमें भी कर देंगे 2, इसमें भी कर देंगे 2, इसमें भी कर देंगे 2, यानी कि 2 2 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिए। तो देखिए कितना हो गया, 2x बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हमें y को कटाना है तो अगर देखिए इसमें y को कटाना है तो हम क्या कर देंगे, y को कटाना रहेगा तो हमें क्या करेंगे, y को कटाना रहेगा तो देखिए 3, इसमें 3 और इसमें कर देंगे 3 से गुणा। ध्यान से समझिए, जब हमें x को कटाना था तो इसमें 2x था, तो हम x में 2 से गुणा करके हम बराबर किए तो ये 2x बराबर हुआ। जब हमें y को कटाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 3y था तो हम इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो देखिए ये y का वैल्यू 3 हो गया और ये भी y का वैल्यू 3y में हो गया, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाएगा वैल्यू x वाला या y वाला तो वो अंक कट जाएगा, लेकिन हाँ चिन्ह भी अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी है प्लस और ये भी है माइनस। जब भी ये रहता है एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस, तो देखिए जब भी एक प्लस माइनस और बराबर है तो 0, बराबर है तो 0 वैल्यू आ रहा है ना। उसी तरह हम एक्स वाई को बराबर करके उसके वैल्यू को कटा के 0 कर देंगे, हमारे पास बचेगा एक वैल्यू और उसको करेंगे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई जोड़ करके हम कैलकुलेशन करके एक्स वाई का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो किस तरह से हम करेंगे ध्यान से समझिए। जब हम मान लिए, किसको मान लिए, इसको कर देते इरेज। अब आसानी से जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम आगे करेंगे कैलकुलेशन। किस तरह से करेंगे कैलकुलेशन, पहले ध्यान से समझिए कि जब हम इसको 1 माने और इसको 2 मान लिए समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे जब हमें y को कटाना है तो क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर जो ये 1 दिख रहा है आपको, इसमें हम करेंगे किससे गुणा, 3 से गुणा करेंगे। जब ये समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3y और 3y बराबर हो जाएगा। तो हम आसानी से इस समीकरण में y के वैल्यू को कटा सकते हैं, तो बच जाएगा हमारे साथ x, तो x का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो उसी तरह हम करेंगे, इसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, इसमें किससे गुणा किए, 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा किए हैं, क्योंकि यहाँ गुणा किए हैं, गुणा कर क्या किए हैं, जोड़ने पर, तो लिख देंगे यहाँ गुणा करके जोड़ने पर। इसको कर लेते हैं, आराम से इरेज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये समीकरण 1 में 3 से गुणा किए तो देखिए 3 से गुणा करने का मतलब क्या है कि इधर भी गुणा होगा 3 से और इधर भी गुणा होगा, सब में पारापरी 3 से गुणा होगा। तो जब 3 से गुणा होगा तो ये है x अब प्लस में y या बराबर 5 है, और ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा 3x, 3 में x से गुणा होगा 3x और 3 में y से गुणा होगा तो 3y
और 3 में 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, x में 3 से गुणा 3x, y में 3 से गुणा हुआ 3y और 5 में 3 से गुणा होगा तो ये 15 वैल्यू हो गया। अब सेम टू सेम हमें क्या करना है कि समीकरण नंबर 2 में कोई भी परिवर्तन नहीं करना, गुणा नहीं करना है। तो हम समीकरण 2 को हूबहू उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस में 3y हो जाएगा। बराबर में देखिए इसमें कुछ गुणा नहीं करना था तो 4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार लेंगे एक सिंपल सा लाइन, उसके बाद इसको करते हैं जोड़। तो देखिए लेफ्ट इधर दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, इस साइड वाले को इस साइड जोड़ेंगे घटाएंगे और इस साइड वाले को इस साइड जोड़ेंगे घटाएंगे हम। 3y से 3y सिंपल कैंसिल हो गया आपका, दिख रहा है यहाँ पर देखिए। अब हम जोड़ेंगे, ये देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, x के पद में है तो ये हो जाएगा x। यहाँ पर देखिए कितना है 15 है और ये 5 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। 15 और 4 19 हो जाएगा। अब ये देखिए 5x के बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में है। तो जब भी गुणा में रहता है इधर बट्टे में जाता है तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या 19 और बट्टे में हो जाएगा 5। ये गुणा में तो इधर आ गया बट्टा में। अब हमें ये निकल के आगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया 19/5। तो जब x का वैल्यू निकल गया 19/5 तो हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 में x का जगह पर ये 19/5 रख देंगे और कैलकुलेशन करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेम टू सेम हम उसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि x का जो मान लिखेंगे, x का मान, x का ये जो मान है किस में ले जाके रखेंगे, हम 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे। विलोपन में 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिए x का मान समीकरण किस में, 1 में क्या करना है, रखने पर। तो सिंपल लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस में y या बराबर ये है 5, सिंपल। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका x का वैल्यू निकला हुआ है x बराबर 19/5। तो हम बैठाएंगे x के जगह पर क्या रख देंगे, 19/5 रख देंगे। समझ में आया, सिंपल। यहाँ पर देखिए कि x के जगह पे हम रख दिए 19/5, ये प्लस है तो प्लस, ये y या बराबर में हो गया 5। हूबहू x के जगह पे यहाँ पर निकल गया था ना 19/5, तो वही x का वैल्यू 19/5 हम रख दिए। अब हम देखिए ये प्लस में है तो इधर इसको ले जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया बाटा पक्का घटाव जैसा आ गया। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन एलसीएम निकाल के हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हल करेंगे। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 5 और 5 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। 19 है तो इसको 19 लिख देंगे, अब बट्टा में ये हो जाएगा 5। ये 5 और 5 में गुणा हो गया था 25 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। तो 1 और 5 का एलसीएम, इसकी एलसीएम निकालने के लिए नीचे कुछ नहीं था तो सीधे मल्टीप्लाई हो गया था। 5 हाँ 25 और 19 में कर देंगे और नीचे बच जाएगा 5। अब 25 में 19 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 में से 19 घटेगा हो जाएगा 6 और नीचे 5 है तो 5। y का वैल्यू निकल के आ गया 6/5 और x का वैल्यू निकला था यहाँ पर 19/5। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि x बराबर में 19/5 और y बराबर क्या निकला हुआ, ये निकला हुआ 6/5। ये क्या हो गया, दोनों ही आंसर हो गया, यही निकालना है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व करेंगे। कोई भी समीकरण दिया हो, अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना होगा तो यही कंसेप्ट लागू होगा कि पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे और x y का वैल्यू को हम बराबर करेंगे गुणा करके। अगर 1 2 में जिस तरह भी गुणा करना होगा दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके गुणा करके कटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एक समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर और जोड़ने घटाने पर जो भी कट जाएगा कोई एक वैल्यू बच जाएगा, या तो x वाला बच जाएगा या तो y वाला बच जाएगा और उस तरह से हम आसानी से निकाल देंगे। तो चलिए आज हम सीखे हैं विलोपन विधि के कॉन्सेप्ट को समझे हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट और अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।